अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद उसका मापांक निकाला जा रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है ना। और ये R1 इंटू R2 क्या है, R1 Z1 का मापांक है और Z2 का मापांक क्या है, R2 है, ठीक है ना। अब देखते हैं गुणांक, ये क्या होता है गुणांक, ठीक है ना। ये जो आपका गुणांक Z1 इंटू Z2 है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका गुणांक पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब ये कि दोनों एंगलों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं दोनों एंगल, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि गुणांक Z1 का गुणांक पहले निकाल लें, उसके बाद Z2 का गुणांक निकाल लें, उसके बाद दोनों हम जोड़ दें, तो क्या होता है, दोनों के मल्टीप्लाई का गुणांक, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ Z2, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं गुणांक, अगर गुणांक हो Z1 अपॉन Z2 के मापांक का, तो क्या हो जाता है कि θ1 माइनस θ2, मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोण है उनके अंतर, मतलब Z1 का कोण क्या है, θ1 है, और Z2 का है θ2, तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर है, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा, किसके, Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस में मॉड ऑफ Z2 के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि Z2 आपका क्या हो, माइनस में हो, या Z1 माइनस में हो, तो ये घटने के बाद थोड़ी कम राशि हो जाएगी, इसलिए ये छोटा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि मापांक लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अगर है, तो 100% ये बड़ा होगा किससे, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से, मॉड ऑफ Z2 से, ठीक है ना। अब देखते हैं समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक समृद्ध संख्या है a प्लस आई बी, इसी का हमको वर्गमूल निकालना है, तो हमने मान लिया कि माना x प्लस आई वाई इस a प्लस आई बी का वर्गमूल है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आई वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2i(x)y आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2i(x)y इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की जब तुलना करते हैं, रियल पार्ट की अलग और इमेजिनरी पार्ट की अलग, तो क्या आता है, तो रियल पार्ट की जब अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a हो जाएगा, और यहाँ पे 2xy बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जुगाड़ है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम करें, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy की वैल्यू को पता है। यहाँ पे देखिए इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे अगर हम a लिखें तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2xy का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम 2 इसको लिख दें, 2 का भी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये b स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2xy का होल स्क्वायर था, 2xy इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों पक्षों का अंडर रूट लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 3 से इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें, तो देखिए बाएं पक्ष में अगर ये जोड़ेंगे तो y माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों अगर जुड़ेगा तो क्या आएगा, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करें, 2 को इधर भेज दें, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे चलेगा कि मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर मान लीजिए a है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में a, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना, एक पॉजिटिव की दूसरी निगेटिव की, ठीक है।
अगर ये मान लीजिए ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए आएगा और एक्स बराबर माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर प्लस माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार अगर हम इन दोनों समीकरण को किसको समीकरण एक और 3 को अगर हम घटा दें तो देखिए अब वाई वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। 3 से अगर हम 1 को घटाएं तो 2y² टू ये आ जाएगा, देखिए इतना माइनस ये। अब यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में a/2 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, देखिए हमने समीकरण ए किसको माना था पहले, जिसमें जहाँ पे हमने ये माना था कि इसका ए प्लस आई बी का अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई के स्थान पे ये एक्स वाई की वैल्यू रखें तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस आई बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 प्लस माइनस आई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a/2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये 2 वैल्यू देगा, एक यहाँ से अगर प्लस माइनस बाहर करें तो एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक समृद्ध संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, कोई भी समृद्ध संख्या होगी उसके हमेशा 2 वर्गमूल आएंगे। पहला वर्गमूल जो होगा उसका कॉन्जुगेट दूसरा वर्गमूल होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के अधिकल्पित मूल क्या होते हैं। मान लीजिए कि x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। अच्छा, अधिकल्पित मूल मतलब इमेजिनरी रूट्स कब बनते हैं, जब b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0 हो। मतलब क्या हो, केवल लेस दैन, इक्वल नहीं, केवल लेस दैन, ठीक है ना। मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से भी छोटा मतलब निगेटिव हो, तभी क्या होते हैं, काल्पनिक मूल आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे तो ये हमारे क्या काल्पनिक मूल आएंगे, कैसे देखिए। अब हम जानते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 ये होता है। अब यहाँ से इस समीकरण में a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे -4 है और c के स्थान पे 13 है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 52 डिवाइडिंग बाई 2 आएगा। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस में 36। अब देखिए माइनस में 36 आ गया, किसकी वैल्यू है, b² माइनस 4ac की। और यहाँ पे कहा गया था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है मतलब निगेटिव में है तभी क्या काल्पनिक मूल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अगर छोटा हो गया तो 100% काल्पनिक मूल आएंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 36 और यहाँ पे -1 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि -1 का गुणा 36 से था तभी -36 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 6 और यहाँ पे अंडर रूट अंडर रूट -1 का मतलब आई होता है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे और डिवाइडिंग बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया जाएगा तो 2 प्लस माइनस 3 आई हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अगर a प्लस आई भी है तो दूसरा मूल a माइनस आई भी अवश्य होगा। मतलब अगर कोई भी मूल आ रहा है तो उसका अगर एक मूल आ गया तो उसी का कॉन्जुगेट, उसी का संयुग्मी दूसरा मूल होता है, ये हमेशा श्योर है, यही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे यदि समीकरण x² माइनस में 4x प्लस में इक्वल्स टू 0 का एक मूल अगर 2 प्लस अंडर रूट 2 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस a इक्वल्स टू 0 का एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल क्या होगा, इसी का क्या होगा, संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा। अगर 2 प्लस अंडर रूट 2 है तो अगला मूल क्या आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, c/a। यहाँ पे देखिए c/a, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक अवेलेबल है स्मॉल में, इसलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा, एक मूल ये, तो इसका आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 2 है तो दूसरा मूल 100% 2 माइनस अंडर रूट 2 होगा। तो मूलों का गुणनफल, यहाँ पे देखिए गुणनफल अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा, c/a, c की वैल्यू a थी और a की वैल्यू हमारी x² का जो मल्टीपल था वो 1 था, तो यहाँ पे a/a हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितने का, 4 माइनस 2 मतलब a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं और यहाँ पे ये हमेशा याद रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक मूल, किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल जो भी आया है दूसरा मूल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा मूल हमेशा उसी का संयुग्मी ही होगा, ठीक है।
अब देखते हैं इकाई के घनमूल क्या होते हैं। माना इकाई एक का घनमूल x है, हमने मान लिया कि जो एक था, एक का जो घनमूल है वो x है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दोनों पक्षों का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। एक को इधर लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसके लिए अगर ये उधर जाके 0 हुआ तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा ये। अब यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी होगा वो क्या होगा, 4ac जो भी होगा वो लेस होगा 0 से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे क्या है 1 है, बी के स्थान पे क्या है 1 है, सी के स्थान पे क्या है 1 है। अब यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू दोनों की 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस 4 आएगा, मतलब क्या आएगा 3 आएगा माइनस में। अब माइनस में 3 आया तो 100% जीरो क्या है, जीरो तो बड़ा है -3 से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडिंग बाई 2। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i, क्योंकि -1 यहाँ पे भी है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे उसको हमने i लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स का एक, ये एक्स बराबर 1 आ गया। दूसरा मूल देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3i/2, और अगला क्या आएगा -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस वाला लिया गया, एक बार माइनस वाला लिया गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको माने क्या, अगर हम इसको माने कि -1 प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर ओमेगा मान लें, यहाँ पे देखिए बट्टे में ये 2 है, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को ओमेगा मान लें तो ये क्या है, ये अगर हम ओमेगा का होल स्क्वायर करें तो कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय नीचे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 3i का स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट 3i हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 3i स्क्वायर का मतलब -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 प्लस सॉरी माइनस में 2 अंडर रूट 3i। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2 माइनस में 2 अंडर रूट 3i/4। अब यहाँ पे देखिए अगर -2 को बाहर ले लें तो कितना आएगा, -1 माइनस में अंडर रूट 3/3i डिवाइडिंग बाई 2। अब ये चीज़ थी क्या, ये चीज़ देखिए यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं मूल निकाला गया था, ये देखिए, ठीक है ना। मतलब अगर इसी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये तुरंत आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अगर एक इसको हम ओमेगा मान रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको हम जो भी मानेंगे उसी का स्क्वायर ये होगा, और एक मूल 1 होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इकाई एक का घनमूल 1 तथा शेष 2 आपस में एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। किसी का भी अगर घनमूल निकालना है तो उसका एक मूल 1 आएगा और अगला 2 क्या हो जाएंगे, उस एक दूसरे के संयुग्मी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नोट में क्या है कि y अगर ओमेगा क्यूब किया जाए तो 1 आता है। जो ओमेगा हमने यहाँ पे ये माना है, अगर इसी का क्यूब कर दें, यहाँ पे स्क्वायर किया गया था, अगर इसका क्यूब कर दिया जाता तो क्या आता, 1 आता, ठीक है ना। अब देखिए तीनों इकाई का जो घनमूल है उसके तीनों मूलों को अगर हम योग कर दें तो क्या आता है, 0, मतलब इकाई के तीनों मूलों का योग 0 होता है, ठीक है।